इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, हमसे कह रहा है टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं, बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल, और उनका रिजल्टेंट भी इक्वल ही है। जितने मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं उन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर रिजल्टेंट भी है। तो हमसे कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। सेंट्रल स्कूल में पूछा गया था, दिल्ली में पूछा जा चुका है 2 बार। टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, व्हाट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन देम। अगर दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर का रिजल्टेंट भी उन दोनों वेक्टर में से किसी एक के बराबर आ जाए, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो किसी के ही बराबर आ जाए, तो ये बताओ कि उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना था। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, लेट्स से P vector and Q vector are two vectors and R vector is the resultant of these vector. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या क्या दे रखा, हमसे क्या रखा कि P वेक्टर की जो वैल्यू है वो Q वेक्टर के बराबर है और रिजल्टेंट के भी बराबर है। लेट्स से कि ये सब जो है वो P वेक्टर के बराबर है। किसके बराबर है? P वेक्टर के। और मैं क्या देता हूँ से, इसको हमने मान लिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं भाई, नहीं है दिक्कत, क्योंकि सब आपस में बराबर है। तब आप लगाओ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, जो आपने पढ़ रखा है, रिजल्टेंट हैंस रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि आपसे थीटा पूछा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, और वही पूछा आपसे। हैंस रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स वो क्या होता है? आर वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, आर वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। चूंकि आर वेक्टर खुद P वेक्टर के बराबर है तो ये हो जाएगा आपके पास P मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर वेक्टर तो लगाएंगे नहीं, ये भी मैग्नीट्यूड ही है ना, तो मैग्नीट्यूड आपने P में दिखा दिया। जहाँ P स्क्वायर है तो P स्क्वायर रहेगा, और Q वेक्टर जो है वो P वेक्टर के बराबर है तो इसको भी आप P वेक्टर लिख दो। तो ये 2P और Q भी P के बराबर है तो ये हो जाएगा 2P स्क्वायर कोस थीटा, ऐसे रहेगा। आगे देख लेते हैं, इस स्क्वायर रूट को जब इधर को लेकर आऊँगा तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर, 2P स्क्वायर ये हो गया, और प्लस 2P स्क्वायर कोस थीटा ये रहा। इसे सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास आंसर क्या, मैं लिख देता हूँ P स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कोस थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कोस थीटा चाहिए, तो ये टर्म यहीं रोको, इसे इधर को ले आओ। तो जब P स्क्वायर में से 2P स्क्वायर माइनस करोगे तो आपको पता है अच्छे से क्या बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा माइनस P स्क्वायर, और ये 2P स्क्वायर कोस थीटा ऐसे ही रहेगा। P स्क्वायर से P स्क्वायर कट गया, माइनस का 1 बचा, यहाँ इधर 2 कोस थीटा बचा, 1 डिवाइड में आ जाएगा तो -1/2 इज इक्वल टू कोस थीटा। हमें कोस थीटा की वैल्यू चाहिएगी, बताओ कोस थीटा में -1/2 किसके बराबर होता? ये होता है कोस 120 डिग्री की वैल्यू, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। गाइज ये रिजल्ट है, ये क्या है? एक तरह का रिजल्ट है। जितनी बार स्टार बनाना चाहे स्टार बना लें, ये रिजल्ट है। रिजल्ट ये है कि जब दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं उनका रिजल्टेंट इन दोनों में से किसी एक के बराबर आ जाए, तो बताओ कि वेक्टर के बीच एंगल कितना है दोनों के, तो वो हमेशा 120 डिग्री होगा, हमेशा। ठीक है, ये वाली बात आप ध्यान रख के चलें। इसको आप जब ज्योमेट्री बनाओगे इसकी तो कुछ इस तरह से बनेगी कि एक वेक्टर ये था और एक वेक्टर ये था, ये P वेक्टर था और ये Q वेक्टर था, और कहीं ना कहीं इनका रिजल्टेंट वो R वेक्टर ये था। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से दिखा सकते
और ये जो रहा 120 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, आई होप आपने समझ लिया होगा। इजी क्वेश्चन था, पूछा गया है तो भाई पूछा जाता रहेगा ये आगे भी, देखते रहिएगा।